नमस्ते। 5 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है देश की राजधानी में एक धमाका हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। ये सवाल पूछे जाने चाहिए सरकारों से, ताकि उनके अंदर चल रहा ये पूरा तंत्र इसका बात का जवाब दे। इस बात का जवाब देने के लिए बाध्य हो कि कैसे देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। घटना कहाँ हुई? हमारे ठीक पीछे हुई। आपको जो इलाका दिख रहा है, राशिद जितना आगे आ सकते हो आ जाओ पुश करके प्लीज। आपको आगे जो इलाका दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वर्दीधारी लोग और कई सारे लोग हाथ में ग्लव्स पहने दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी जगह पे धमाका हुआ। थोड़ी देर पहले की हमारी जो रिपोर्ट्स देख रहे थे, वो आप उसके सामने से देख रहे थे जहाँ पे लाइटें चमक रही हैं। वहाँ पर मीडिया के कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, मीडिया अपने लगी हुई है। और इस जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, इसी जगह पे इसी रोड से कार जा रही थी और आगे जाकर उस कार में धमाका होता है। HR 26CE करके उसका नंबर है। और उस कार के पिछले हिस्से में, जिसमें डिग्गी में ब्लास्ट हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब कार में ब्लास्ट हुआ तो आपको ये ठीक सामने जो सफेद कार खड़ी दिखाई दे रही है, इसके विजुअल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस विजुअल ब्लर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो दृश्य है वो इतना विभत्स है कि आपको दिखा नहीं सकते। एक डेड बॉडी करीब 60-70 मीटर से आगे से उछल कर वो आकर इस कार के बोनट पे और अगली विंडशील्ड पे आकर गिरती है, और उस अंदर बैठे एक व्यक्ति को भी चोट पहुंचती है इस ब्लास्ट के बाद। अभी भी विंडशील्ड के ऊपर अगर आप देख सकें किसी और रिपोर्ट में भी, क्योंकि हम इस एंगल से तो नहीं दिखा सकते, विंडशील्ड को आप देख सकें तो आप भी टूटे के निशान हैं और अभी भी वहाँ पे मांस के लोथड़े चिपके हुए हैं। अगर आप ज़मीन पे देख सकें तो आपको ज़मीन पे लगातार टूटे हुए कांच के हिस्से और कई सारा जली हुई काली ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आगे जो एरिया जहाँ कॉर्डन ऑफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो ही है ब्लास्ट साइट, जहाँ पे लोगों ने जहाँ पे NIA की टीम है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है, NSG की टीम भी है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है, दिल्ली की DFSL भी है और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी है, उनकी टीमें भी हैं। लगातार उनके वीडियोग्राफर्स, उनके फोटोग्राफर्स तमाम क्राइम सीन की जांच कर रहे हैं। अगर हम चश्मदीदों की माने और उन लोगों की माने जिन्होंने इस घटनाक्रम को करीब से देखा या जांच कर रहे हैं, जिन्हें हम भाषा में सोर्सेस कहते हैं, एक कार में ब्लास्ट होता है तो आसपास की कम से कम 10 से 15 कारें उस इम्पैक्ट से प्रभावित होती हैं। हम एक शख्स मिले जिनकी पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसमें कार में बैठे हुए थे, ब्लास्ट हुआ था जब, तो वो कार में बैठे हुए थे, वो कार से निकलकर भागे, कार छोड़कर। अफरा तफरी मच गई थी स्पॉट पे। आगे वाले हिस्से में टूटे हुए कांच दिखाई देंगे, अभी भी मानव शरीर के हिस्से आपको पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके आगे तो आपको कालिक दिखाई दे रही है, जो कारों में ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी उसके बाद दिखाई दे रही है। जिस सड़क से, अगर आप ये जिस सड़क से मैं पीस टू कैमरा कह रहा हूँ, इस सड़क से ही चलते हुए इधर तक गई थी और आगे जाके उसमें ब्लास्ट हुआ था। कार को लेकर कुछ एंगल्स भी सामने आ रहे हैं। कार का हाल में ही सितंबर के महीने में एक चालान हुआ था, हरियाणा के महीने में। कार साल 2013 में बनी थी, उसके बाद कई बार वो खरीदी बेची गई थी। मोहम्मद सलमान ने खरीदा था, हरियाणा के रहने वाले, उसको बेच दिया था और वो करते करते किसी पुलवामा के किसी व्यक्ति के पास पहुंच गई थी। इस तरह की भी जानकारियां अभी तक सामने आ गई हैं। लेकिन कार की आइडेंटिटी असर्टेन करने से ही क्या पूरा मामला खुल जाएगा, ये भी अभी सवालिया निशान है। कार की शिनाख्त क्यों की जा रही है? कार की शिनाख्त क्या इसलिए की जा रही है कि क्या इसमें किसी फाउल प्ले का अंदेशा बना हुआ है, किसी तरह की साजिश की बू है? क्या कार की जांच इसलिए की जा रही है कि इसमें पूरे में किसी में कोई एक्सीडेंट का एंगल है? हमें कुछ भी अभी पता नहीं है इस बारे में कि हुआ क्या है। कुछ और भी जानकारियां जैसे मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। तमाम देशों ने जिनकी एम्बेसी भारत में संचालित होती है, उन्होंने अपने नागरिकों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा है और एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ाने की भी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा
कार जो है अभी भी सेल के ट्रेल पे है। कार तारिक के पास थी, उसने आगे बेच दिया। तारिक जो पुलवामा का रहने वाला था, इसकी भी बात सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस समय कुछ विजुअल्स भी चल रहे हैं जो ब्लास्ट साइट के हैं, वो वही ब्लास्ट साइट है जो आगे है। इसके अलावा जो अपडेट्स हैं इस पूरी घटनाक्रम पे वो लगातार आ रहे हैं, हम भी आप तक लेकर आते रहेंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।